जय हिंद साथियों, आज मेरे साथ हैं राम वर्मा भाई। ये सिवनी में श्री राम कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं। ये कंपटीशन एग्जाम की जितनी भी तैयारियां रहती सारी तैयारियां करवाते हैं। इनका अभी वर्तमान में एएसआई एलडीसी में सिलेक्शन हुआ है। चूंकि अभी एएसआई एलडीसी भर्ती आने को है, तो हम वर्मा सर से जानेंगे कि किस तरह से तैयारी करना है और पूरा भर्ती प्रक्रिया को लेकर सारे जितने भी आपके डाउट हैं या जो भी आपको जानना है सारा हम इनसे पूछेंगे। मैं बता दूं आपको, ये 2017 से कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन इन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस में दिया है और अन्य भी प्रतियोगी परीक्षाओं में इन्होंने सिलेक्शन दिलाए हैं और अच्छा रिजल्ट है इनका। मैं मतलब वैसा प्रमोशन नहीं कर रहा, क्योंकि ये मेरे साथ पढ़े हैं और 2017 से हम लोग साथ में तैयारी कर रहे हैं और साथ में तैयारी कर रहे हैं। इनका जो है लगभग 5 बार इनका मध्य प्रदेश पुलिस में एग्जाम निकला है, लेकिन ये जो है फिजिकल की वजह से इनका जो है कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। बहुत सारी भर्तियां इन्होंने दी है, मेरे साथ फिजिकल भी करे इन्होंने, लेकिन फिजिकल अच्छा नहीं था। इस वजह से इन्होंने सोची भैया आप जो है कहीं ना कहीं आप जो है सिविल जॉब देखो फिजिकल से बचने के लिए। तो इन्होंने अब लास्ट टाइम एएसआई एलडीसी की भर्ती आई थी और पहली अटेम्प्ट में इन्होंने निकाल ली है। तो हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से एएसआई एलडीसी की तैयारी करना है और अभी भर्ती आने को है। तो ये सर से हम पूरा भर्ती प्रक्रिया के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हमें सर ये बताइए कि तैयारी के लिए किस तरह से क्या बनाना चाहिए माहौल की जो है एएसआई एलडीसी की, क्योंकि लास्ट भर्ती ही है एएसआई एलडीसी की। तो किस तरह से हम पहले ही अटेम्प्ट में पास कर पाए सर? जी सर, धन्यवाद सर, आपने समय निकाल के आप मेरे पास आए। मैं एक बार बता दूं पहले आपका शैक्षणिक योग्यता देखा जाए आपको कि उसमें कंप्यूटर बनता है डीसी या पीजीडीसी और साथ में जो एमपी सीपीसीटी होता है, दो चीज होना चाहिए। जो दो चीज है आपके पास तो आप एएसआई का फॉर्म डाल सकते हो। ठीक, उसके बाद आप सिलेबस देखें। सिलेबस इसका बड़ा ही आसान है। जैसे आपका एमपी कांस्टेबल होता है, सेम सिलेबस है कि इसमें 65 नंबर की मैथ्स रीडिंग और 35 में आपका जीएस होता है। दोनों का सिलेबस सेम है। पहला अटेम्प्ट में आप पेपर निकालें, पेपर में अच्छा खासा स्कोर करें तब ताकि मेरिट में आने का अच्छा चांसेस मिल जाए। तो पहले 100 नंबर का आपका पेपर होगा। पेपर के बाद आपका मेन रोल करता है आपका टाइपिंग। तो सर पेपर निकालना इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो फिजिकल नहीं है, फिजिकल को कोई स्कोर से कोई मतलब नहीं है। तो पेपर ही आपका सब कुछ करना है, इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो सर टाइपिंग टेस्ट बताइए सर। टाइपिंग टेस्ट के लिए सर आप कम से कम बताऊं, टाइपिंग के लिए आप 2 से 4 घंटे देना चालू करें। पहले जैसे आप सीपीसीटी निकल गया तो आपको बेसिक नॉलेज तो हो गया है ना। बहुत से बच्चों ने मेरे अलावा जब वहां मेन एग्जाम हो रहा था बहुत से बच्चों से गलती हो रही थी कि सर मंगल पॉइंट में हो रहा है, कृति में हो रहा है और अलग अलग पॉइंट में तो उसमें गलती हो रही थी। तो आप मंगल पॉइंट में तैयारी करें, सीपीसीटी आपका मंगल पॉइंट में ही होता है ना। मगर वहां पर रोल जब हुआ था कि सीपीसीटी में हाईलाइटर अलाउ होता है, वहां हाईलाइटर हटा दिया था अचानक से। मैंने एग्जाम में हाईलाइटर हटा दिया था तो बहुत से बच्चों से गलती हुई थी कि जे लाइन की जगह जब एक्यूरेसी में बहुत गलती हुई। मैं भी बताऊं, मेरे से भी मैं 3 लाइन सही करा, तीसरी लाइन से छोड़ के मैं चौथी लाइन में जंप कर दिया था। तो मैं बिल्कुल ऐसा हो गया था कि अब मेरे हाथ से एग्जाम गया, पर अपने आप को बड़ा पैसेंस रखा, ऑलिस अपने आप को मन को मनाया। मैंने सोचा कि पहला मैटर है, 4 शब्द गलत हुए हैं, अपने आप को बहुत मनाया। आप वहां जितने शांत माहौल से और शांत मन से करेंगे तो आपका पेपर बहुत टाइपिंग बहुत अच्छी जाएगी। अपने आप को मनाया कि जो वाला 4 शब्द गलत हुए मैं मैटर पूरा सही करूंगा, अगला मैटर मेरा पूरा सही है। तो मैंने बहुत मन से सही टाइपिंग करा। मेरे 100 में से 98 आए हैं टाइपिंग में। और रिटर्न में मेरे टेस्ट 85 थे, तो टोटल मिला के मेरा 171 गया। टी स्कोर थोड़ा कुछ नंबर कम हुए, तो मेरी ऑल एमपी रैंक 5 रैंक आई ऑल एमपी में एएसआई में। और जिसमें मेरे को विशेष शाखा जिसे स्पेशल ब्रांच में बोलते हैं, वो स्पेशल ब्रांच मिली मेरे को। तो सर ने अभी बताया आपको एएसआई एलडीसी, इनको जो है 4 ब्रांच होती है। एक मैदानी शाखा होती है, एक स्पेशल ब्रांच होती है, इसमें फिर सीआईडी होती है और इसमें एक और शाखा सामान्य शाखा होती है। 4 शाखाएं होती हैं जिसमें सर को जो है स्पेशल ब्रांच मिली है। मतलब स्पेशल पुलिस की इकाई है स्पेशल ब्रांच, है ना। तो स्पेशल ब्रांच में ही सर जो है काम करेंगे। उसमें बाबू पोस्ट है एएसआई एलडीसी। तो मुझे सबसे पहले बताइए सर, तैयारी का बच्चे किस तरह से तैयारी करें ताकि जो प्रथम अटेम्प्ट में निकले। तो तैयारी का आप बता दीजिए कि कितने घंटे कम से कम बच्चों को पढ़ना चाहिए? कम से कम सर उनको बच्चों को कम से कम 8 से 9 घंटे, सुबह 4 घंटे का निकालें और शाम को 4 घंटे निकालें। यदि कोई वर्किंग वाले बच्चे भी हैं, और जो वर्किंग वाले नहीं है तो वो आप 10 से 12 घंटे लगाएं, तब तो पेपर निकलेगा। आप बोलते हैं कि 2 घंटे 4 घंटे में निकल जाए, नहीं निकलता। आप पहले सिलेबस देख लें कि भाई सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक आए। मगर इसका पेपर निकालने के लिए बताऊं सबसे महत्वपूर्ण रोल मैथ्स और रीजनिंग, क्योंकि इसमें आपका 65 नंबर की मैथ्स रीजनिंग है तो 50% प्लस जाता है, तो आपकी गलती होने के चांसेस यहाँ कम रहते हैं। आप मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छे से कर लेंगे। पहला काम। साथ में आप करंट अफेयर
पर डे का लिखते चले। 365 के 365 दिन मैंने खुद करंट अफेयर लिखा हूँ। मैं अपनी नोट्स दिखा सकता हूँ। मैं 365 के 365 दिन मैंने पूरा करंट अफेयर लिखता रहा हूँ। एक दिन भी मैंने कोई त्योहार कोई कार्यक्रम नहीं छोड़ा, सबको छोड़ के मैं अपना काम कर रहा हूँ, करंट अफेयर लिखूं। इसमें यदि फाइनल सिलेक्शन चाहिए आपको तो करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण रोल है आपका। साथ में आप एमपी जी के है और जो विविध वाला स्टैटिक जी के बोलते हैं, आप उसे पूरा कवर कर रहे हैं। पहले सिलेबस देख लें और पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। कम से कम 8 से 9 घंटे आप पढ़ेंगे तब अच्छा आपका सिलेक्शन होगा। फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। प्री तो निकल जाता, प्री के बाद फाइनल में बाहर जाता, फाइनल में कोई नहीं। मैं लगातार 22 एग्जाम में मेरिट बाहर होने के बाद 23वें एग्जाम में अंदर हुआ हूँ। 22 निकलने के बाद 23वें में अंदर हुआ। तो अब मैं जानता हूँ इसका क्या होता है। सर आप मैथ्स पढ़ाते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स को किस तरह से पढ़ाएं, ये सारा सवाल होता है सर बच्चों का। मैथ्स को किस तरह से पढ़ाएं ताकि कम समय में अच्छी खासी मैथमेटिक्स में आ जाए। मेरे हिसाब सर मैं जहां पढ़ा हूं मेरे को वो सर ने सिखाए थे कि आपका मैथ्स का सिलेबस ज्यादा है नहीं। मैं उन्हीं का फॉर्मूला बता रहा हूं कि मैथ्स टोटल 40 दिन की मैथ्स, आप 40 दिन में पूरी मैथ्स खत्म कर सकते हैं। आप ठान लें कि मेरे को इतना समय पढ़ना मतलब पढ़ना। एक दिन में आप एक चैप्टर पढ़ते हो, 40 दिन में आपको 40 चैप्टर होते हैं। 40 चैप्टर तो आपको एडवांस अर्थमेटिक बहुत हो गया, मोटा मोटा मान लो 30 चैप्टर है आपके। तो मैं 40 दिन लेके चलता हूँ। किसी दिन बीच में आपको गैप हो गया, कुछ हो गया, तो आप एक चैप्टर से कम 50 से 100 क्वेश्चन लगाए। 50 तो 100 क्वेश्चन मतलब या 50 क्वेश्चन, सुबह 25-30 क्वेश्चन लगा लिए, दोपहर में 25-30 लगा लिए और शाम को एक दिन में आपको एक चैप्टर पढ़ना है। तो टोटल एक दिन में आप एक चैप्टर आराम से कर सकते हैं। लेवल वाइज की भाई लो लेवल के, फिर हाई लेवल के, फिर एडवांस लेवल से बात पढ़े, एक दिन में एक चैप्टर कर सकते हैं आप। 30 दिन में 30 चैप्टर हो गए आपके ना। तो आप बीच में 30 दिन गैप हो गया, कुछ कारणवश आपको नहीं पढ़े, तो 40 दिन की मैथ्स से मात्र 40 दिन की बोल रहा हूं मैं। आप यदि खुद से ठान लेना कि 40 दिन में मैथ्स खत्म करूंगा तो आराम से बच्चा कर सकता है। मगर पहले मन में विचार बनाना पड़ेगा कि मेरे को खत्म करना है। बीच में गैप कोई नहीं, त्योहार नहीं, दोस्तों भाई साथ, सबसे पहले दोस्तों भाई के साथ नहीं, और सोशल मीडिया से बहुत दूर रहे तो आपका अच्छे से हो पाएगा। सोशल मीडिया मन बहुत डाइवर्ट करता है सर। बिल्कुल। तो मैथमेटिक्स में सर ने बताया कि प्रैक्टिस का ही खेल है। प्रैक्टिस बढ़िया बेसिक क्लियर करना, उसके बाद प्रैक्टिस करते रहें। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी मैथमेटिक्स होगी। जीके जीएस के लिए अगर आप क्या कहेंगे सर कि जीके जीएस किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है मैथ्स रीजनिंग का बड़ा पोर्शन है, तो सबसे ज्यादा फोकस तो मैथ्स रीजनिंग को देना है। इसके साथ साथ आपको जीके जीएस में भी ध्यान देना है। जी मैं तो बोलना चाहूंगा कि सिलेक्शन तो आपका जीके जीएस दिलाता है। देखो आपको क्वालिफाई करा देगा मैथ्स रीजनिंग, मगर फाइनल मेरिट में आने के लिए आपको जीके जीएस पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 65 नंबर की मैथ्स रीजनिंग पूरी सही कर लिए और बाकी जीएस नहीं बना तो सिलेक्शन नहीं है। मेरा कहीं ना कहीं आपको बता दूं पर्सनली कि मेरा फाइनल मेरिट से बाहर होना कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा जीएस में कम ध्यान देना था। मेरे मैथ्स रीजनिंग में मैंने जितने भी एग्जाम दिया तो आउट ऑफ फुल मतलब 1-2 नंबर इधर उधर हुआ है, नहीं तो लगभग आए, मगर मेरे नंबर नहीं हुए स्कोर में जीएस में। तो मैंने विगत अभी कुछ वर्षों से बता देखा हूं, मैंने इस साल से मैं जीएस में बहुत अच्छे से ध्यान दूंगा। मैथ्स रीजनिंग तो बन रही थी मेरे से, मैंने ध्यान दिया, फिर मैंने जीएस में जीएस की सबसे अच्छी आप पढ़ते भी हो, पहले प्राथमिकता आप लुसेंट को पढ़ लें। लुसेंट को पढ़े हो तो ही आपका जीएस निकलेगा। लुसेंट पढ़ लें पहले और पर डे करंट अफेयर अपडेट रहते चले। और फिर सबसे मैंने मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट सिस्टम उसी से होता है। टाइम, एक्यूरेसी, स्पीड उसी से आती है। मॉक टेस्ट लगाएं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप तो उसका पहला मॉक टेस्ट लगाएं। आपको मालूम भी चले कि भाई जो एग्जाम अपना यहाँ हो रहा सेम फेस आपका फिर मेन एग्जाम में होता। नहीं बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पढ़ लिए टेस्ट नहीं लगाए, जाके फाइनल एग्जाम में समझ में आया कि भाई क्या सिलेबस था, क्या क्या पढ़ना है, या फिर 70-80 क्वेश्चन तक पहुंचे, लास्ट क्वेश्चन भूल जाते हैं, है ना। बस तो दूसरा ये सर अभी इसके बाद होता है सर आपका टाइपिंग टेस्ट। तो सर एग्जाम देने के बाद कितने महीने का समय मिलता है इस बीच में सर टाइपिंग टेस्ट के लिए? जी सर, रिजल्ट के आने के बाद कम से कम 2 से 2.5 महीने टाइम मिल रहा था। अभी ज्यादा मिल गया था, हमारे अप्रोक्स मान लो 2 से 2.5 घंटे, 2 से 2.5 महीने मिलेगा आपको। तो जे मानो आप पहले रिटर्न, अभी पूरा फोकस आपका रिटर्न में रहना चाहिए। रिटर्न निकालो और 2 से 2.5 महीने का जब पूरा रिटर्न निकल जाए तो पूरा फोकस आपका टाइपिंग में रहना चाहिए। 2.5 से 3 महीने, 2.5 महीने मान लो आप। अब अगली वैकेंसी में शायद में भी कम समय मिलेगा क्योंकि भर्ती जल्दी करना है। मुझे उम्मीद है कि अगले बार टाइम कम मिलेगा तो आप पहले से तैयारी करके रखें। तो सर मुझे बताइए कि जब टाइपिंग टेस्ट हम जब देते हैं तो टाइपिंग टेस्ट में मतलब ऐसा है कि आपने बताया एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है और टाइपिंग के लिए मंगल फॉन्ट होना जरूरी है। तो लड़के लोग जो है अभी जब तैयारी करें टाइपिंग की तैयारी तो किस तरह से करें जिनसे उनकी स्पीड भी अच्छी है, एक्यूरेसी भी अच्छी है? जी, बच्चे जब टाइपिंग कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण रोल है बैक स्पेस। बैक स्पेस आप मैं मेरे कीबोर्ड में दिखा दूंगा, मैं बैक स्पेस की बटन निकाल दिया था। बैक स्पेस अलाउ था, इसमें सिंगल और डबल था फिलहाल, मगर मैं कहता हूँ बैक स्पेस की आदत डाले नहीं आता।
अरे बार बार बैक स्पेस दबाओ तो एक्यूरेसी आपकी और स्पीड ऑटोमेटिक गिर जाएगी। तो मैं यही बोल रहा हूँ, यदि कोई टाइपिंग की बच्चे तैयारी कर रहा है अभी से, तो बैक स्पेस अभी चलाना बंद कर दे। देखो, जो बच्चे की सीपीसीटी निकल गई होगी तो टाइपिंग की थोड़ा बहुत तो नॉलेज है उसे, तब तो जाके सीपीसीटी निकला सर, है ना, कि बिना उसके नॉलेज तो सीपीसीटी निकलेगा नहीं, आपको फॉर्म भरेगा नहीं पहली बार। आप पहले तो पेपर निकालिए, तो अब जब आपने पेपर निकालिए तो पूरा फोकस सब टाइपिंग में दिया आगे से। तो टाइपिंग आप कम से कम बता रहा हूँ मैं 2 घंटा 4 से 5 घंटे में टाइपिंग कर रहा हूँ। ये वाला हिस्सा दबने लगता था, इसमें सरसों का तेल लगा लगा के हम टाइपिंग कर रहा हूँ आपको बोलूँ, है ना। तो टाइपिंग कम से कम 4 से 5 घंटे देना पड़ेगा आपको, है ना। ये चश्मा का नंबर बढ़ा है उसी कारण है, क्योंकि सिस्टम के सामने बैठे बैठे ये मैं इसकी बात ASI के लिए इससे पहले 2-3 एग्जाम मैंने जो मिनिस्टर वाली पोस्ट होती है CISF हेड कांस्टेबल, उनकी टाइपिंग देख चुका हूँ, मुझे टाइपिंग का नाम इसको था पहले से ना। तो आप टाइपिंग कम से कम 4 से 5 घंटे करना पड़ेगा भैया आपको, तब जाके आपका अच्छा स्कोर हो पाएगा। कितनी स्पीड मांगती है सर उसमें बनता है 20 की स्पीड क्वालिफाई रहती है। हाँ बता दूं आपको, अच्छा क्वेश्चन। हाँ क्वालिफाई बता दीजिए सर, क्योंकि इसमें 100 नंबर रहते हैं तो फिर कैसे क्वालिफाई? इसमें 600 शब्द के रहते हैं आपके पास। 600 शब्द को आधा घंटा करने का रहता है। 1 घंटे का टोटल टाइपिंग है आपकी, तो 600 के 2 मैटर रहेंगे, तो 600 शब्द को आपको करना है आधा घंटे में, मतलब 20 की स्पीड, मतलब एक्यूरेसी के साथ करना है आपको। कितनी एक्यूरेसी होना? एक्यूरेसी जितनी अच्छी हो तो उतना अच्छा स्कोर होगा आपका। कम से कम मेरे हिसाब से 95 मिनिमम ऊपर ही हो आपका, तो अच्छा स्कोर हो पाएगा आपका। मैंने एक्यूरेसी खेला इसमें आपको। आप ऐसा नहीं कि मैं 50 की स्पीड से कर रहा हूँ, 60 की स्पीड से कर रहा हूँ, एक्यूरेसी नहीं आ रही है तो फिर कोई मतलब नहीं है। भले आप 22 की स्पीड से करें, मगर एक्यूरेसी के साथ करें, 100% एक्यूरेसी के साथ करें। मैंने जो टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट करा उसकी बता देता हूँ। रेपो टाइपिंग करके ऑनलाइन टेस्ट है जिसमें पूरा स्कोर देता है कि आपको कितने नंबर आए, कितना सही कितना गलत। रेपो टाइपिंग ऑनलाइन टेस्ट आपको मिल जाएगा। मैंने उसी से तैयारी कर रहा हूँ टाइपिंग की, तो आप भी देख सकते हैं करना चाहो तो उससे, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए आप रेपो टाइपिंग का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल उससे आप टाइपिंग टेस्ट दे सकते हो। तो उसके बाद सर मेरिट आउट हुई थी सर, तो कितना कट ऑफ हो गया था सर? इससे संबंध में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जी सर, मेरे 171 थे, तो मेरी ऑल रैंक भी सर 5 दी थी। ठीक है। तो अब कट ऑफ का तो मुझे ध्यान नहीं है, तो कितना गया था, मतलब मेरे लगभग 80 नंबर तो प्री में गए थे कम से कम। ओबीसी का बात, मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, तो 78 या 80 लगभग गया होगा। उसके बाद फिर दोनों को मिला के उसने फाइनल मेरिट बनाया है। एक अनुमान से सर कितने नंबर रिटर्न में ला सकते हैं जिससे हम सेकंड एग्जाम भी दे पाए? कितना नंबर होना चाहिए रिटर्न में? कम से कम मेरे हिसाब से आप 80 प्लस स्कोर करें तो अच्छा रहेगा। पोस्ट कम रहती है इस वजह से। पोस्ट कम रहती है, आप तो मिनिमम 80 स्कोर तो कम से कम माने तो आप अच्छे से तैयारी करें, नहीं तो वो 78, 75, 76 मेरे हिसाब से नहीं होता उतने में। तो आप कम से कम स्कोर रहे तो 80 प्लस ही जाए आप, तो अच्छा रहेगा आपका। फिर फाइनल में सिलेक्शन में दिक्कत जाएगी कि मेरिट बनती है, क्योंकि ऑन द सिलेक्शन आपका फाइनल मायने रखता है ना। आप इस पे किनारे से रह गया, मेरी थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ, वो कोई मायने रखता है, आपका फाइनल सिलेक्शन मायने रखता है, मैं बोलता हूँ। तो मुझे बताइए सर कि अब जो लड़के तैयारी कर रहे हैं इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, ये आप शॉर्ट में बता दीजिए सर। कुछ समय के लिए तो मैं बोलूंगी आप रिश्ते नाता दोस्ती यारी सब भूल जाएं, एक कमरे में अपने आप को बंद करें और 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे जैसे भी मिल जाए आप टोटल पढ़ाइए। मैं बताऊं सर, मैं दोनों टाइम बैच पढ़ा के भी दोपहर में लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता था और 12 बजे तक पढ़ता था। उसके बाद मेरी अभी भी आदत बनी, मैं 5:10 में हमेशा उठ ही जाता हूँ, मेरे को नींद नहीं आती है। तो सुबह का बहुत अच्छा मुहूर्त तो पढ़ने के लिए जो बच्चे पढ़ पाते सुबह उठ के, सुबह का मुहूर्त बहुत, क्योंकि मैं पारिवारिक मुद्दों में फंसा था कि मेरे यहाँ गुड़िया है छोटी सी, तो वो पढ़ने नहीं देती थी। मैं उसको 10 बजे तक लगभग बस 10 बजे बाद सुलाऊं, उसके बाद फिर मैं 2 घंटे पढ़ूं और फिर सुबह, ताकि वो सोए रहे, ताकि मैं 5:30 बजे से उठ के फिर पढ़ूं और फिर 8 बजे से क्लासेस है मेरी, और फिर घर का काम में परिवार में रह के पढ़ना बड़ा वो है। ये जो आप फ्री बच्चे हैं जिनकी मैरिज नहीं हुई है, आपके पास पूरा टाइम भाई, आप पूरा झोंक दें अपने आप को और अपने एक रूम में बंद कर लें, अपने आप को खूब पढ़ाई करें।